तो दोस्तों बातचीत सीरियस हो रही है अभी। इट इज़ सीरियस टॉक्स नाउ। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ और ये अब सीरियस हो गई बातचीत। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना का डायरेक्ट राइवल यानी कि रियल मैड्रिड आर मेकिंग द टीम फॉर नेक्स्ट डेकेड। फ्रांको मास्तांतुनो, डीन हडसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं, सिर्फ ट्रेंट। उसने बोल दिया आई एम ट्रेंट नॉट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। तो ट्रेंट, डीन हडसन और फ्रांको मस्तांतुनो, ये तीन ऐसे प्लेयर्स है, तीन ऐसे टैलेंट्स है फॉर अपकमिंग ईयर्स। ट्रेंट को मैं टैलेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ही इज एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा असिस्ट दिए है एज अ कह सकते हैं कि लेफ्ट बैक या फिर राइट बैक एज अ डिफेंडर। एंड डीन हडसन इज प्रॉपर बॉल प्लेइंग डिफेंडर। प्रोग्रेसिव पासिस करता है बंदा, फॉरवर्ड पासिस करता है, 40-40 यार्ड 50-50 यार्ड तक बॉल को कैरी करता है। एंड ही इज अ प्रॉपर ऑन द बॉल टॉप डिफेंडर। डीन हडसन स्पेनिश है जो कि बर्नाबाउ पे खेलेगा। एंड द थर्ड नेम जो कि इस ट्रांसफर विंडो में लिया जा चुका है, ट्रांसफर कंफर्म हो चुका है, उसका नाम है फ्रांको मस्तांतुओनो, अर्जेंटीना प्रोडिजी। 17 साल और कुछ दिन का बंदा है ये। ही इज़ अ वेरी यंग टैलेंट ऑफ अर्जेंटीना। ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले फॉर अर्जेंटीना। ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू आई थिंक प्ले इन द क्लब वर्ल्ड कप, जो कि वो रिवर प्लेट के साथ खेलने वाला है। ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन रियल मैड्रिड, ऐसा उनके फैंस कह रहे हैं। बट मेरे पास एक क्वेश्चन है इस ट्रांसफर के रिगार्डिंग, फ्रांको मस्तांतुओनो के रिगार्डिंग, कि भाई अगर फ्रांको मस्तांतुओनो आएगा तो ही इज़ द नंबर 10 प्लेइंग एट रिवर प्लेट। कभी कभी विंग में खेलता है, कभी कभी नंबर 8 खेलता है। बट आर्डा गुलर का क्या होगा जब वो आएगा, फ्रांको मस्तांतुओनो? उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम तीनों ही तीन ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आज रियल मैड्रिड ने आज की तारीख तक कर लिए हैं। एंड बाकी के रूमर्स भी हम बात करेंगे कि भाई अलवारो करेरास के साथ क्या है, क्या वो सच में कोई मिडफील्डर को साइन करने वाले हैं, वो स्ट्राइकर में अंत बुदिमीर के बारे में जो बातचीत चल रही है उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो पहला हम ट्रांसफर जो हुआ था उसके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे और वो नाम है डीन हुडसन, द स्पेनिश डिफेंडर। ये बंदा चिल गाय है, ये हम सबको पता है, ही इज द चिल गाय। और उसने स्पेनिश 19 साल का बंदा है, उसने स्पेनिश नेशनल टीम में डेब्यू कर लिया है और उसने बड़े बड़े ओपोनेंट्स के सामने खेल रहा है। ही वॉज द रेगुलर स्टार्टर एट बोरमुथ। बंदे को उनके किसी डिफेंडर को इंजरी हुई और उनके मैनेजर को इस बंदे को लाना ही पड़ा, और उसके बाद जो मैजिक किया है इस बंदे ने ऑन द फील्ड, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड उसका ये टैलेंट देखकर काफ़ी सारे क्लब्स, लिवरपूल है, चेल्सी है, आर्सेनल है और रियल मैड्रिड है, ये सभी क्लब्स वेर इंटरेस्टेड इन साइनिंग डीन हुडसन। और लिवरपूल के जो मैनेजर है आर्ने स्लॉट, ये तो उसके पापा के फ्रेंड थे। आर्ने स्लॉट वॉज द फ्रेंड ऑफ डीन हुडसन्स फादर। बट कम प्लेइंग टाइम गारंटी होना, उसको स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे, स्टार्टिंग पोजीशन वॉज नॉट गारंटीड फॉर हिम इन द लिवरपूल, क्योंकि वहाँ पे कोई कोनाटे है, वान डाइक है और कौन सा भी है, ही इज़ नॉट द प्लेयर जो कि जाने वाला है मेरे हिसाब से। तो कम टाइम मिलने के कारण और कम टाइम गारंटी होने के कारण उसको लिवरपूल में जाने की इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड देयरफॉर रियल मैड्रिड वाज द टीम दैट पुश्ड फॉर द साइनिंग ऑफ डीन हडसन, और डीन हडसन बिकम द रियल मैड्रिड प्लेयर। अब जो भी प्लेयर रियल मैड्रिड में जाता है उसका ड्रीम होता ही है रियल मैड्रिड खेलने के लिए, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई अगर वो बंदा लिवरपूल जाने वाले होता है और लिवरपूल से रियल मैड्रिड आ जाता है तो वो रियल मैड्रिड उसका ड्रीम हो जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, उसका ड्रीम होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग इट। तो भाई क्या डीन हुडसन आपको प्रोवाइड करेगा, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो डीन हुडसन इज अ प्रॉपर बॉल प्लेइंग डिफेंडर। सब ये बॉल प्लेइंग मिडफील्डर कहते हैं, बट मैं ये डिफेंडर कह रहा हूँ। ही इज वन ऑफ द अपकमिंग डिफेंडर्स जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड होने वाला है। अपकमिंग डिफेंडर्स, ही इज नॉट स्टिल एट दैट लेवल, बट उसने अपने जो एबिलिटीज हमको दिखाई है नेशंस लीग के 2 मैचेस के दौरान, जहाँ पे हम पोर्टुगल और फ्रांस के सामने स्पेन को खेलते हुए देखे थे। वहाँ पे डीन हुडसन ने जो परफॉर्मेंस दी, इट वॉज, सम कह रहे हैं कि भाई नॉट गुड, बट मेरे हिसाब से इट वॉज अ वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय
अ यंग 19-year-old डिफेंडर। अब वहाँ पे मुझे दुख हुआ था कि भाई पाउ कुबार्सी क्यों नहीं खेला, क्योंकि भाई पूरा सीजन इतना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देने के बावजूद अगर आप अपनी नेशनल टीम के साथ नहीं खेल रहे हो तो आपने कुछ गलती की है। बट टेकिंग दैट आउट ऑफ द टॉपिक राइट नाउ, डीन हुडसन का जो परफॉर्मेंस था स्पेशली अगेंस्ट फ्रांस नेशनल टीम, जहाँ पे आपके सामने किलियन एम्बाप्पे है, उस्मान डेम्बेले है, आपके पास सामने डिज़रे डुए है, रायन चर्की है, और देर आर मेनी वेरी वेरी टैलेंटेड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जिनका नाम लेने से डिफेंडर्स थरथरते हैं, डरते हैं। उनके सामने जो परफॉर्मेंस दिया है, उनके सामने 40-40 यार्ड तक बॉल को कैरी करना, उनके सामने पिन पॉइंट पासिंग करना, लाइन को ब्रेक कर देना, फ्रंट लाइन ब्रेक कर देना, मिडफील्ड की लाइन ब्रेक कर देना, इट वाज अ वेरी अंडररेटेड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो पोर्टुगल के साथ हुआ, वहाँ पे भी बंदा अच्छा खेला है, रोबिन लेनोर्मल भी अच्छा खेला है, नो डाउट अबाउट इट। जो गलती थी वो वाज नॉट अ इंडिविजुअल मिस्टेक, वो निको विलियम्स की गलती नहीं थी, ना ही वो लमीन यमाल की थी, ना ही वो पेड्री की थी, ना ही वो फाबियन रुइस की गलती थी, ना ही वो लेनोर्मल और डीन हुडसन की गलती थी। इट वाज अ यूनिट प्रॉब्लम, एक पूरी टीम की प्रॉब्लम थी जो कि डेला फोन्टे सॉल्व करेगा इन द अपकमिंग डेज, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट डीन हुडसन का जो परफॉर्मेंस था वो वाज एट अनदर लेवल, और प्रीमियर लीग में बंदा डे इन एंड डे आउट अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो मेरे हिसाब से साबी अलोंसो वांट्स द प्लेयर दैट आर वेरी गुड ऑन द बॉल, और डीन हुडसन प्रोवाइड्स यू दैट वेरी वेल ऑन द बॉल वाली एबिलिटीज तो भी वो प्रोवाइड करता है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट ऑन द बॉल फुटबॉलर। ऑन द बॉल फुटबॉलर मतलब कि आई एम जस्ट सेइंग नॉट अ डिफेंडर, नॉट मिडफील्डर, नॉट अटैकर, नॉट फॉरवर्ड, नॉट स्ट्राइकर, नॉट गोलकीपर, ऑन द बॉल फुटबॉलर मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एज अ फुटबॉलर ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके साथ ऐसे ऐसे मैं नाम सोचता हूँ, जब मैं ऑन द बॉल गुड फुटबॉलर का नाम सोचता हूँ, दे आर आउटसाइड द वर्ल्ड, दे आर। उसके साथ मैं नेमार जूनियर को देखता हूँ, उसके साथ मैं लियोनेल मेसी को देखता हूँ, क्योंकि भाई दे आर ऑन द बॉल बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स मेरे हिसाब से। और उसके साथ मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को रखता हूँ उस नाम के लिस्ट के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर। अब बंदे को इंग्लैंड की टीम में राइट बैक भी खिलाया है, बंदे को मिडफील्डर भी खिलाया है, और उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम डिफेंस कभी हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली इज राइट बैक, ही हैज़ द जॉब टू डिफेंड, ही हैज़ द जॉब टू डिफेंड द प्लेयर्स, विंगर्स, अटैकर्स। बट आप देखते हो कि भाई क्या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आप अपनी टीम में डिफेंड करने के लिए खिलाते हो? कभी नहीं। ना ही उसको लिवरपूल में डिफेंड करने के लिए खिलाया गया है, ना ही उसको इंग्लैंड में डिफेंड करने के लिए खिलाया गया है, और ना ही उसको रियल मैड्रिड में डिफेंड करने के लिए खिलाया जाएगा। ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर रियल मैड्रिड इफ ही इज गोइंग टू डिफेंड। वो डिफेंड नहीं करेगा, उसका पार्ट है डिफेंस करना, ही हैज़ द जॉब टू डिफेंड, और वो करेगा भी। बट ही इज़ नॉट इन रियल मैड्रिड राइट नाउ, क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है। वो जो बॉल आपको डायगोनल बॉल देता है, जो आपको विनीसियस जूनियर के पास वो क्रॉस कर बॉल देगा, जो आप असिस्ट देखोगे रियल मैड्रिड के जर्सी में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो वो स्विचेस करेगा विनीसियस जूनियर को, रोड्रिगो को, किलियन एम्बाप्पे को, जो मिडफील्ड में बॉल खेलेगा, जो वो अपना विजन दिखाएगा ऑन द बॉल, कुछ ना करने की चीज़ कर देगा। दिस इज द रीज़न जिसके हिसाब से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड प्लेयर। और रियल मैड्रिड प्लेयर वो है, उसका मेन कारण ये है कि भाई वो बॉल एबिलिटीज, ऑन द बॉल एबिलिटीज, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साबी अलोंसो का एक पैटर्न रहा है कि भाई वो ऑन द बॉल बेस्ट प्लेयर्स निकाल रहा है जगह जगह से। प्रीमियर लीग में से 2 खिलाड़ी ऑन द बॉल निकाल दिया अच्छे। अब बात आती है अर्जेंटीना की एक क्लब रिवर प्लेट की। फ्रांको मस्तांतुओनो वाज ऑलमोस्ट अ पेरिस सेंट जर्मेन प्लेयर, पीएसजी प्लेयर वो बन गया था ऑलमोस्ट एंड अबव। कुछ घंटे की देर थी और वहाँ पे वो साइनिंग ले जाते
यहाँ तक न्यूवेला पहुँच गए थे, यहाँ तक खाना खा लिया था। अब पान खाने की बारी आई थी, फ्रांको मस्तांतुओनो बस पान था वो, और यहाँ तक पान खा लिया था उन्होंने, यहाँ तक। बट तब रियल मैड्रिड को xabi अलोंसो ने रियल मैड्रिड को बताया कि भाई आई वांट दिस प्लेयर, आई एम काउंटिंग ऑन हिम। और तब उनके जो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके बड़े बड़े जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट के जो चेले हैं, वो सब भागे अर्जेंटीना की तरफ एंड दे जस्ट कॉन्टेक्टेड फ्रांको मस्तांतुओनो के एजेंट्स को। और फ्रांको मस्तांतुओनो को क्या हुआ कि उसने PSG के साथ टॉक्स जो बातें होती है वो ब्लॉक कर दी। अब पान यहाँ तक आ चुका है बट आपका मुंह ब्लॉक है, तो आप क्या करोगे? रियल मैड्रिड ने मुंह का निवाला छीन लिया, फ्रांको मस्तांतुओनो को साइन कर दिया एंड PSG से, मेरे हिसाब से PSG से कम सैलरी में फ्रांको मस्तांतुओनो को रियल मैड्रिड प्लेयर बना दिया। क्यों? इट वॉज द ड्रीम ऑफ प्लेयर टू प्ले इन रियल मैड्रिड जर्सी, इट वॉज द ड्रीम। और हाँ, उसका ड्रीम मैं समझ सकता हूँ। फ्रांको मस्तांतुओनो आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का पता होगा, डीन हुडसन का पता होगा, क्योंकि आपने उसको रिसेंट टाइम में खेलते हुए देखा है। बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्रांको मस्तांतुओनो के पास से? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो बंदा क्या प्रोवाइड करेगा? और आपके पास उसकी प्रोफाइल का एक और प्लेयर है जिसका नाम है आर्डा गुलर। अब लोग चिंता में है और खुशी में भी है, क्योंकि भाई फ्रांको मस्तांतुओनो की तारीफ सुनी है सभी जगह से, बट उनको इस बात का प्रॉब्लम है, इस बात की चिंता है कि भाई आर्डा गुलर जो कि एक टर्किश प्रोडिजी है, जो कि एक टैलेंटेड बंदा है 20-21 साल का, और जो कि यंग मेसी कहलाया जाए, टर्किश मेसी तुर्की का है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। उसका क्या होगा? फ्रांको मस्तांतुओनो इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड यंग प्लेयर्स इन साउथ अमेरिकन फुटबॉल। बंदे ने उस लीग में, साउथ अमेरिकन अर्जेंटाइन लीग में सबसे ज़्यादा, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने सबसे ज़्यादा शॉट्स इन ऑन द गोल अटेम्प्ट किया है, शॉट्स ऑन द टारगेट अटेम्प्ट किया है। वो बंदा बहुत रेसिलेंट नहीं कहूँगा मैं, बट ही इज़ द वन जो कि बहुत प्रेस करता है एंड ही हैज़ वेरी हाई बॉल विनिंग रेट। ऑन द बॉल ही इज़ गुड, ऑन द बॉल ही इज़ ब्रिलियंट। वो बंदा वहाँ पे जो सुपर क्लासिकोस होते हैं वहाँ पे उसने बंदे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फ्री किक मारता है, टॉप बिन फ्री किक मारता है एंड ही इज़ वेरी गुड इन दैट पोजिशन एट नंबर 10। और बंदा बहुत ही अच्छा वर्सेटाइल प्लेयर है। आप उसको विंग में भी खिला सकते हो, आप उसको नंबर 10 भी खिला सकते हो, और कभी कभी अगर आप उसको ग्रो करोगे, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ही कैन ऑल्सो प्ले इन द नंबर 8 पोजिशन। तो मेरे हिसाब से फ्रांको मस्तांतुओनो इज़ अ वेरी गुड डील। बट अगर मैं आर्दा गुलर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई फ्रांको मस्तांतुओनो तो रियल मैड्रिड हियर वी गो हो चुका है, आई वुड नॉट बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि भाई कम तो होगा टाइम, अब किसी एक को इस पर से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। या तो फिर फ्रांको मस्तांतुओनो विल रिग्रेट ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड क्योंकि भाई आर्डा गुलर वहाँ पे खेल रहा होगा, या फिर आर्डा गुलर विल बी लिविंग मैड्रिड इन नेक्स्ट सीजन या फिर इन विंटर ट्रांसफर विंडो। क्यों? क्योंकि भाई मैं आई एम नॉट सीइंग दोनों प्लेयर्स को एक साथ खेलते हुए। हालांकि विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे और रोड्रिगो मेन थिंग इज रोड्रिगो, उसका क्या होगा? तो आई डोंट नो। अब अगर हम बात करते हैं द नेक्स्ट ट्रांसफर रूमर्स के बारे में जो कि रियल मैड्रिड के हैं, तो वो अल्वारो करेरास है। अब 99% अल्वारो करेरास इज गोइंग टू बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर अकॉर्डिंग टू मैनी रूमर्स, अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज। बट आई डोंट नो कि भाई क्या फिर से वो 50 मिलियन यूरो जो बेनफिका मांग रही है वो रियल मैड्रिड दे देगी देन ऑल राइट, दे वुड साइन द प्लेयर। अंत बुदिमीर नामक एक स्ट्राइकर है, 7 फुटिया स्ट्राइकर है। he is also a very good player, he is also a very great player in that position। उनको जोसेली टाइप एक स्ट्राइकर चाहिए, so I think that they would sign the Ante Budimir striker as well। अब क्या एक मिडफील्डर की बातें चल रही है, वो एक साइनिंग पॉसिबल है। स्टीलर के साथ मैं अभी भी एक पॉसिबिलिटी रखता हूँ रियल मैड्रिड के साथ, क्योंकि भाई स्टीलर इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल सिमिलर टू टोनी क्रूज। बट क्या xabi अलोंसो वांट्स स्टीलर? दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन टॉपिक कि भाई क्या xabi अलोंसो चाहता है, मैनेजर चाहता है तो प्लेयर आएगा, नहीं चाहता तो नहीं आएगा।
तो हाँ कुछ ये ट्रांसफ़र रूमर्स मैंने आपके साथ चर्चा की, ट्रांसफ़र टॉक्स मैंने की, तो रियल मैड्रिड रीबिल्ड इज ऑन एंड वी होप इट एंड सून एज अ बार्सिलोना फैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।